जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आजकल ये आपदा के समय में देखा जा रहा है कि जगह जगह सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं, कईयों के सपने घर उजड़ चुके हैं। इस आपदा के समय में सुबह सुबह आज ऑनलाइन आने का एक ही मकसद है। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन, आपको पता है, आता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऑनलाइन आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? आपने ऊपर जो टॉपिक लिखा है वो आप समझ चुके होंगे। टॉपिक पढ़े और सरकार की मनमानी है या इस जो वेबसाइट दिखाता हूं मैं, इनकी मनमानी है। इस आपदा के समय में भी युवाओं को इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, आपने देख लिया होगा। केवल आपके लिए ना ही कोई ड्रेसिंग है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं उठा, मैंने जब न्यूज़ देखी मैं फ्रेश हुआ क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऑनलाइन आने का। तो आप सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ डायरेक्ट उस वेबसाइट में जहाँ की इस आपदा के कारण भी, इस आपदा के आने के बावजूद इनकी नींदें खुली नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वेबसाइट तो आपने देखी होगी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो कई जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, पदनाम स्नातक स्तरीय से अभिलेख संनिरीक्षा में अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थी निरस्त सूचना। और यहां पे आप जो मेन है टॉपिक, पदनाम स्नातक स्तरीय पटवारी, लेखपाल व अन्य के लिखित परीक्षा प्रतियोगी के संबंध में प्रवेश परीक्षा। ये कब है आपकी? यहां पे देख सकते हैं आप, 21 सितंबर 2025। तो इस आपदा जब रोडे वॉश आउट हो चुकी हैं तो पेपर किसका करवा रहे हैं? जब युवा पेपर देने आ ही नहीं पाएंगे तो पेपर किसका होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बावजूद भी आदेश आप देखिए, ये आदेश ऐसा है जैसे हिटलरशाही का आदेश है। सबसे पहले मैं वो एक जो इनका संबंधित विज्ञप्ति है उसको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, सहायक अधीक्षक, सहायक स्वागती के 416 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 24 जुलाई 2025 के अनुसार 21 सितंबर 2025 को प्रस्तावित की गई थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा 21 सितंबर रविवार को एकल पाली में 11 बजे से 1 बजे तक पेपर होगा। तो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 11 सितंबर का आदेश है। और जो ये आदेश है 11 सितंबर, आपदा कहाँ कहाँ आई, कैसा आई, ये सभी को पता है। लेकिन जो आज का न्यूज़पेपर उठा के देखा उसमें गौर करने की वाली बात है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले उसी आदेश के बारे में, ये है आपका हिंदुस्तान में आ रखा है। ये कोई यदि देखना चाहे तो हिंदुस्तान में आपका सेकंड नंबर पेज में ये है। और जो क्लियर करके बताना चाहता हूं, तो ये आदेश है वो स्नातक परीक्षा आदेश के। ये तो ऐसा लग रहा है हिटलरशाही का इन्होंने दिखा दिया कि होगा तो हम करेंगे तो होगा, लेकिन पेपर देने आएगा कौन? पेपर देने वही उनके खास बंदे आएंगे, क्योंकि पहाड़ों से तो कोई आ नहीं पाएगा। ये पेपर कराना इतना जरूरी है क्या? तो सबसे पहले इस आदेश को पढ़ लेते हैं। आदेश है ये, स्नातक स्तरीय परीक्षा निर्धारित तिथि में होगी। तो ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पटवारी, बीपीडीओ की स्नातक परीक्षा निर्धारित तिथि 21 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर परीक्षा स्थगित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन पर विश्वास न करें। तो विश्वास इन पे किया जाए, विश्वास
सोशल मीडिया की इतनी पावर है और आप देख सकते हैं त्राही त्राही जगह जगह उत्तराखंड में इतने बुरे हाल हो रखे हैं। कईयों के घर उजड़ चुके हैं, कईयों को खाने की परेशानी है, कहीं पानी की परेशानी है, सारी मुश्किलें आ रखी हैं। लेकिन यहाँ पे ये आदेश आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि अफवाहों से प्रभावित न होकर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। तो कहां से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे जब रोडे नहीं है? 50-50, 100-100 मीटर रोडे गायब हो रखी हैं। तो क्या ये हेलीकॉप्टर भेजेंगे पेपर देने के लिए? तो ये सोचने वाली बात है। उत्तराखंड में सोशल मीडिया में इतनी आपदाएं आ रखी हैं, लेकिन इनको अब ये अपने पेपर करवाने की इतनी जल्दी क्यों? साथियों, इधर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया से मुलाकात कर स्नातक स्तरीय परीक्षा को आपदा का हवाला देते हुए स्थगित करने की मांग की है। ये हवाला नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं सभी। इस पेपर को स्थगित होना चाहिए और पेपर कभी आगे होने चाहिए। तो ये थी साथियों आज की जो मुख्य बातें हैं। पेपर इसको स्थगित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के युवा जो पहाड़ों में हैं वो नहीं आ पाएंगे। पहाड़ों में क्या, जो उत्तराखंड की अस्थगित जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में, उसके भी बहुत बुरे हाल है। तो पेपर कहां से करवाएंगे ये? और जो चलो उन्होंने आदेश एक डाला था 11 सितंबर को, तो उस समय थोड़ा माहौल ठीक था। लेकिन जो अब माहौल है और आज का जो पेपर पढ़ पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं न्यूज भेजता हूं, कुछ मेन टॉपिक की न्यूज़ें भेजता हूं, लेकिन जब मेरी इस न्यूज में ध्यान गया, नजर गई, तो मुझे मेरे से चुप नहीं रहा गया। और सभी युवाओं से अपील करता हूं कि इसको वीडियो को शेयर मत कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि शेयर कीजिए, मुझे शेयर से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है सभी की मदद करना, और हम इस फॉर्म से ऊपर हो चुके हैं, एज ज़्यादा हो चुकी है और हम अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन युवाओं का पीड़ा हमें है। जब हम देखते हैं हमारे आसपास कईयों के घर उजड़ चुके हैं, कईयों की मतलब ऐसी स्थिति देख चुके हैं कि दिल बहुत झकझोर करके रख देता है। तो वीडियो में आने का मकसद मेरा यही है कि इस वीडियो को मत शेयर कीजिए, लेकिन इस सूचना को आगे तक पहुंचाइए। जो भी सरकार तक जिनकी पकड़ है वह इस पेपर को स्थगित करवाने की मांग करे। और अभी केवल 18 तारीख है, 3 दिन बचे हैं, 19, 20, 21, 3 दिन में जगह जगह मतलब उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे रोडें अभी तक बन नहीं पाई हैं। धराली थराली आपदा, यहाँ पे आप हमारे क्षेत्र के बगल में नागणी, जहां से मकाने टूट चुके हैं, कहीं के खेत बह चुके हैं, कईयों की जानवर बह चुके हैं, कहीं इंसान मर चुके हैं। इस आपदा की घड़ी में इस पेपर का कराना कितना आवश्यक है। और यदि उत्तराखंड का युवा इस पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो कौन सम्मिलित होगा? उसके बाद 50 लोग आएंगे जिनकी सेटिंग होगी, या जैसे जैसे आ पाएंगे, आ क्या पाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करें और इस पेपर को कैंसिल कराने का पुरजोर प्रयास करें। इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप वीडियो को, ताकि ये बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंचे और इस पेपर को कैंसिल कराने में सभी अपना, कैंसिल नहीं स्थगित कराने में सभी अपनी अपनी भागीदारी करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। फॉर्म बड़ी मुश्किल से, आपको पता है अब तो सरकारी फॉर्म आने ही ऐसे लग रहे हैं। मैंने एक न्यूज पोर्टल बनाया था, जिसमें यूट्यूब चैनल बनाया था डिजिटल सूचना माही के नाम से, जिसमें मैं चाहता था कि जो भी पोस्टें आएंगी मैं उसमें शेयर करता रहूंगा ताकि लोगों को पता चल पाए। लेकिन इतना समय हो चुका है, बड़ी मुश्किल से 416 पोस्ट ये वाली हैं जो जुलाई में आई थी, जो फॉर्म भर चुके थे, लेकिन उसके बीच में कोई भी फॉर्म नहीं आया। वो पोर्टल, वो यूट्यूब चैनल भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि उसमें केवल इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे कि कौन से फॉर्म आए, कौन से नहीं आए हैं। तो सरकारी फॉर्म बड़ी मुश्किल से आते हैं। इस फॉर्म को हमारे युवाओं के लिए रखें,
हमारे युवाओं के लिए तो वैसे फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे हर जगह है उस राज्य के लिए 10% 20% बचा के 80% उस राज्य की लगते हैं और 20% अन्य राज्य के लगते हैं। लेकिन यहाँ तो मूल निवासी खत्म कर दिया है। हम मूल निवास में आर्मी में लगे थे तो मूल निवास से लगे थे, स्थायी निवास से नहीं लगे थे। मूल निवास का मतलब ये है कि यहाँ का मूल निवासी है। स्थायी निवासी का मतलब ये है कि यदि आपने जमीन ले ली है, चाहे आप कहीं भी हो, आपने जमीन ले ली है और आपका 10 साल हो चुका है या 15 साल हो चुका है उस जमीन लिए, चाहे तुम कहीं के भी हो, किसी ने थोड़ा टुकड़ा भी ले लिया, उसके नाम से जमीन हो गई, तो वो अपना स्थायी निवास बना सकता है 15 साल बाद, अपने बच्चों का, अपने नातियों का स्थायी निवास। इसलिए मूल निवास सरकार से मांग सभी कर रहे हैं कि मूल निवासी मूल निवासी मूल निवासी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो सुबह सुबह आपको परेशान किया लाइव आने पे, तो चुप नहीं रहा गया, क्योंकि हम अच्छाई दिखाते हैं, हमारा काम है अच्छाई दिखाना। इस पेपर को स्थगित करवाने के लिए आप सभी इस वीडियो को भी आगे भिजवा सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं भिजवाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया से या किसी भी सोशल मीडिया से, वो किसी से पहचान है, किसी मंत्री से, किसी कार्यकर्ता से या किसी से भी, आप जिन्होंने ये फॉर्म भरवाया है वह इसको स्थगित करवाने की मांग जरूर करें, क्योंकि केवल 3 दिन है आपके पास। यदि पेपर हो गया तो आप समझ लो उस पेपर में आप नहीं बैठ पाओगे, और चयन कौन होंगे ये आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।